हेलो एवरीवन, आज की क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लिविंग बॉडी, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि स्मोकिंग इसका लिविंग बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है और इसके अलावा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके कंपोजिशन स्मोकिंग का, टोबैको स्मोकिंग का, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस और बायोलॉजिकल effect of smoking की बात करें, so smoking can have a major biological effect on the human body। ये सबसे मेजर बायोलॉजिकल इफेक्ट काज करता है ह्यूमन बॉडी पे। टोबैको स्मोक contain 400 different types of chemical which at least 69 chemicals are carcinogenic or cancer causing and many are poisonous। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो हमारे पास टोबैको स्मोक है इसमें 400 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं और इन 400 केमिकल में 69 केमिकल ये कार्सिनोजेनिक केमिकल कहलाता है, जो कैंसर को काज करने में हेल्प देता है, जो कैंसर को काज कर सकता है, इसको हम कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्मोकिंग, के स्मोकिंग का कंपोजिशन क्या है, टोबैको स्मोक का कंपोजिशन क्या है। टोबैको स्मोक ठार पे मुश्तमिल होता है, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड और साथ साथ इसमें मेटल भी मौजूद होते हैं, तो ये इसका कंपोजिशन है। टोबैको स्मोक में ठार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और मेटल ये मौजूद होता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग की बात करें कि इसका लिविंग बॉडी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसके क्या बुरे असरात हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ठार, क्योंकि टोबैको स्मोक में एक ख़ास किस्म का केमिकल है जिसको हम ठार कहते हैं। ये ठार मेजर कंपोनेंट होता है सिगरेट स्मोकिंग का, जो इसका ब्राउन कलर होता है और ये ख़ास किस्म का स्टिकी सब्सटेंस होता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये जो ठार है, दिस इज़ द कार्सिनोजेनिक, ये कार्सिनोजेनिक है, ये ट्यूमर को काज कर सकता है, ट्यूमर को इनिशिएट कर सकता है और इसके अलावा ये कैंसर को भी काज कर सकता है। ये जो सेकंड नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ठार है, सो इसका एक ख़ास किस्म का स्टेन होता है। जो भी स्मोकर होता है तो इसके फिंगर्स और इसके टीथ जो है ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू द ठार, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम थर्ड नंबर की बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट में, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा, इट्स आल्सो स्टेन एंड डैमेज द लंग ऑफ द स्मोकर एंड प्रोड्यूस स्प्यूटम और प्लेगम एंड म्यूकस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बंदा स्मोकिंग करता है तो इसके लंग्स को ये डैमेज कर सकता है स्मोकर के, और इसके लंग्स में स्प्यूटम यानी प्लेगम बलगम को भी पैदा कर सकता है और साथ साथ म्यूकस को भी पैदा कर सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा सा समराइज़ करें, ये जो हमारे पास ठार है, पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये कार्सिनोजेनिक है, ट्यूमर को काज कर सकता है, कैंसर को काज कर सकता है और इसमें ख़ास किस्म के कलर्स मौजूद होते हैं। इसकी कलर से स्मोकर के जो फिंगर हैं और इसके टीथ है ये ब्राउन कलर हो जाते हैं और इसके स्ट्रेन की वजह से लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं स्मोकर के, और ये स्प्यूटम यानी प्लेगम बलगम को और साथ साथ म्यूकस को भी पैदा कर सकता है। सेकंड नंबर जो इसके कंपोजिशन में है, सो दिस इज़ द निकोटीन। ये जो निकोटीन है ये भी सिगरेट स्मोक का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इस निकोटीन को हम टोबैको प्लांट से भी
प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें कि इसके बुरे असरात कौन कौन से हैं, तो ये जो निकोटीन है ये एक हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करता है। इसकी वजह से हार्ट रेट ये इंक्रीज़ होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और हार्ट बीट भी इससे तेज़ होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को काज कर सकता है, यानी ब्लड वेसल को ये तंग करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। थर्ड नंबर जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ निकोटीन है, तो ये निकोटीन कैन आल्सो इंक्रीज द प्लेटलेट्स थिकनेस इन द बॉडी विच कैन काज ब्लॉकेज एंड कोरोनरी डिजीजेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे पास निकोटीन है, तो इस निकोटीन की वजह से प्लेटलेट्स की थिकनेस ये ज़्यादा हो जाता है। थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाता है। जब भी ये ब्लॉक होगी तो ये कोरोनरी जो डिजीज़ है, दिल की जो बीमारियां है, इसको ये काज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो इट आल्सो डैमेज द मसल्स, ये हमारे मसल को भी डैमेज कर सकता है। और इट्स आल्सो काज डिस्टर्बेंस इन द हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरे नंबर कंपोजिशन में हम अगर बात करें स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग की कंपोजिशन में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ओडरलेस गैस है, ओडरलेस टेस्टलेस गैस होता है जो सिगरेट में मौजूद होता है। तो ये बेओडरलेस का मतलब ये है कि इसका कोई भी स्मेल नहीं होता, टेस्टलेस इसका कोई भी जायका नहीं होता इस कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे क्या होगा? सो सम ऑफ इट्स मेजर इफेक्ट आर कोरोनरी हार्ट डिजीजेज, लंग कैंसर एंड इफेक्ट ऑन विजन, यानी ये हमारी बॉडी में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को काज कर सकता है, लंग कैंसर को काज कर सकता है और हमारे विजन पे, हमारे नज़र पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट के, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड RBCs रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन हो जाता है, तो इसकी कम्बिनेशन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसकी ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से फिर नहीं हो पाता, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम इसमें थर्ड नंबर की बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर द एयरवे इट्स stay along with other toxic chemical containing cigarette smoke. These toxic substances cause inflammation, impair lung infection and increase the risk of lung diseases. जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एयर पैसेजवे में दाखिल हो जाता है तो इसके साथ और भी टॉक्सिक केमिकल सिगरेट के धुएं के साथ ये अंदर चला जाता है और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये इन्फ्लेमेशन को काज कर सकता है, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है और ये लंग डिजीज़ के रिस्क को यानी चांस को बढ़ा सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन में 4 नंबर की बात करें, सो दिस इज़ द बेंजीन। बेंजीन भी सिगरेट स्मोक में मौजूद होता है और इसका ये एक मेजर कंपोनेंट होता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है बॉडी पे, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि ये जो बेंजीन है, सो दिस बेंजीन इज़ आल्सो कार्सिनोजेन एंड कैन काज ब्लड कैंसर। ये बेंजीन ये कार्सिनोजेन है और ये ब्लड कैंसर को काज कर सकता है। मैंने आपको बता दिया कि कार्सिनोजेन या कार्सिनोजेनिक ये वो चीज़ होता है, ये वो एजेंट होता है जो कैंसर को खास कर सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा इसका सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या हो सकता है, ये कैंसर, थ्रोट कैंसर को काज कर सकता है ये बेंजीन। इसके अलावा बेंजीन हमारे WBCs, हमारे RBCs इसको डैमेज कर सकता है। 5 नंबर में अगर हम
یہ کمپوزیشن آف اسموک کی بات کریں سگریٹ اسموک کی تو اس میں فارملڈیہائیڈ موجود ہوتا ہے اور یہ سگریٹ اسموک کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے جو اس کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی بھی اسمیل ہوتا ہے، یعنی کلر لیس اور اوڈر لیس یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا نگیٹیو امپیکٹ ہماری باڈی پہ کیا ہوگا؟ فارملڈیہائیڈ جو ہے ہمارے ریسپائریٹری پرابلم کو کاز کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے سکن اور گیسٹرو انٹسٹینل پرابلم کو بھی کاز کر سکتا ہے، اور فارملڈیہائیڈ یہ کینسر کو بھی لگا سکتا ہے ہیومن باڈی میں، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسموکنگ کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں 6 نمبر پہ میٹل آتے ہیں۔ اس سگریٹ اسموک میں 30 مختلف قسم کے میٹلز موجود ہوتے ہیں، یہ سگریٹ اسموک میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ میٹل ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کو بھی کاز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایگزامپل آف میٹلز میں نکل، آرسینک، کیڈمیم، کرومیم اینڈ لیڈ، یہ میٹل اس میں موجود ہوتا ہے۔ ابھی نکل، آرسینک، کیڈمیم، کرومیم اور لیڈ جو ہے اس کا نیگیٹیو امپیکٹ یہ کیا ہوتا ہے تو اسی کے حوالے سے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس کا نیگیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ یہ میٹل جو ہے یہ کارسینوجینک ہوتا ہے، یعنی یہ کینسر کو کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میٹل ہمارے برین پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے، یہ ڈائریا بھی لگا سکتا ہے، ڈپریشن وغیرہ بڑھا سکتا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کمپوزیشن آف اسموکنگ میں 7 نمبر کی، سو دس از دا ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس، اس میں ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس بھی موجود ہوتے ہیں، اس سگریٹ کے اسموک میں ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے نیگیٹیو امپیکٹ کی بات کریں تو یہ جو ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے یہ بھی کارسینوجینک ہوتے ہیں، یعنی یہ کینسر کو لگا سکتا ہے، کینسر کو کاز کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم پھر بات کریں گے کہ ایفیکٹ آف ایکسرسائز آن ریٹ آف بریتھنگ، پھر اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔